वीडियो में मैं आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम ही कंटिन्यू करने वाली हूँ। ये एचसीएफ एंड एलसीएम की वीडियो नंबर 3 है। अगर आप इससे पहले वाली 2 वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उसके लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से जाके बहुत ही आसानी से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आइए चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके वेट, अगर आप वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियोस के अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमने तो बहुत सारे ऐसे पिछले वीडियो में क्वेश्चंस को देखा जिसमें सेम बेस वाले नंबर रहते थे एंड पावर्स उनके डिफरेंट होते थे या फिर सेम होते थे। बट इस क्वेश्चन में आप देखिए कि 3 का पावर -2 है, 3 का पावर -3 है, 2 का पावर -2 है, 6 का पावर -4 है। अब यहाँ पे क्या है कि बेस तो बिल्कुल ही अलग है और इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते कि किस तरह से हम सॉल्व करें। तो मैं आप लोगों को ये बहुत ही इजीली बताने वाली हूँ। बस गाइस आपको क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखते जाना है। तो आइए चलते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, एचसीएफ को फाइंड करना है। तो यहाँ पे 3 का पावर -2 है तो हम इसे 1/3 का पावर 2 लिख सकते हैं। एक बात गाइज आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा एंड याद रखिएगा कि अगर कोई भी नंबर यहाँ पे हो और उसे हमें माइनस से रिप्लेस करके प्लस में उसके पावर को लाना है तो हम क्या करेंगे कि 1 को पुट करेंगे एंड देन जो नंबर है उसे हम नीचे लिख देंगे। ओके एंड माइनस जो है वो ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव हो जाएगा। उसी तरह से हम इसे भी लिख सकते हैं, 3 का पावर -3 को 1/3 का पावर 3। इस तरह से हम इस 2 का पावर -2 को भी हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2 एंड 6 का पावर -4 को भी हम इसी तरह से करेंगे 1 एंड 6 को हम फैक्टर करेंगे। 6 के पावर -4 को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4। तो इन सारे नंबर को हमने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें एक चीज याद आनी चाहिए जो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर जो हो अगर वो फ्रैक्शन में हो और उसमें एचसीएफ को फाइंड करना हो तो हम ऊपर वाले से क्या करते हैं, एचसीएफ को फाइंड करते हैं एंड नीचे वाले नंबर से हम क्या करते हैं, एलसीएम को फाइंड करते हैं। तो अब हम एचसीएफ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले नंबर्स को देखेंगे। तो ऊपर वाले सारे नंबर्स में 1 1 1 1 1 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एचसीएफ इज इक्वल टू 1 एंड एलसीएम को हम देखते हैं, एलसीएम क्या आता है हमारा। तो एलसीएम में क्या होता है कि हमें जो मैक्सिमम पावर्स होते हैं नंबर्स के, डिफरेंट नंबर्स के जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लेते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर प्रेजेंट है 3 एंड 2। तो हम ये सबसे पहले फाइंड करेंगे कि 3 में सबसे ज़्यादा पावर वाला नंबर कहाँ है। तो हम ये देखेंगे कि 3 का पावर जो 4 है यही सबसे हाईएस्ट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 का पावर 4 एंड 2 में देखेंगे तो 2 में भी हमारा 2 का पावर 4 जो है वो सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 का पावर 4 एंड जब इसे हम इसके पावर को तोड़ के इसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 का पावर 4। 3 इंटू 3 हमारा हो गया 9 एंड 9 इंटू 9 कितना हो गया हमारा 81। तो ये हमारा 81 एंड 2 का पावर 4 हमारा कितना हो गया, 2 इंटू 2 हो गया हमारा 4 एंड 4 इंटू 4 हमारा हो गया 16 एंड ये जो हो गया टोटल ये हमारा हो गया आंसर सिंपली। ओके गाइस, आइए चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है 6ab 8ab स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर b। इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम को फाइंड करना है। तो एलसीएम को फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है इसे हम तोड़ देंगे। तो नंबर को तोड़ा मैंने 2 इंटू 3 में 6 को और 8 को मैंने तोड़ा 2 इंटू 2 में एंड 4 को मैंने तोड़ा 2 इंटू 2 में। तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स को ले लेते हैं कि नंबर्स में एलसीएम में सबसे मैक्सिमम पावर किस नंबर का है। तो हम यहाँ पे 2 में सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एलसीएम
एंड 2 में देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट पावर 2 इंटू टू इंटू टू टू का पावर 3 है, तो यहाँ पे हम 2 इंटू टू इंटू टू लिख देंगे। और 3 में देखेंगे तो 3 में तो एक ही है तो हम 3 को भी ले लेंगे, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है कि हमें सारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स को लेना होता है। ओके, तो हमारा यहाँ पे नंबर्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू हो जाएगा हमारा 8, 8 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 24। अब हम ए एंड बी में देखते हो तो ए में सबसे मैक्सिमम पावर यहाँ पे है, ए का पावर 2 है, तो यहाँ पे हम ए का पावर 2 लिख देंगे। एंड बी में देखेंगे तो बी का पावर भी 2 है, तो यहाँ पे b का पावर 2 लिख देंगे और हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 24 a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, अब हम एचसीएफ को भी फाइंड कर लेते हैं। तो एचसीएफ में हमें क्या करना होता है कि कॉमन को फाइंड करना होता है, तो देखते हैं हम कि कॉमन क्या है। तो इन सारे नंबर्स में पहले नंबर्स की बात करते हैं, तो नंबर्स में देखिए कि सारे नंबर्स में 2 जो है वो कॉमन है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। एंड ए और बी में देखेंगे तो सारे में ए एंड बी है। ओके, तो यहाँ पे ए एंड बी लिख देंगे और हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 2ab। ओके गाइस, आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो पॉलिनोमियल का है और ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है कि एलसीएम को फाइंड करना है। क्वेश्चन को देख के बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिएगा। आइए देखते हैं कि इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसमें से कॉमन को फाइंड करना होगा। कॉमन को हम अलग कर लेते हैं। तो इसमें हम कॉमन को फाइंड करने के लिए देख रहे हैं कि P एंड Q जो है इसमें कॉमन है, तो हम क्या करेंगे P एंड Q को बाहर निकाल देंगे एंड ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचा, यहाँ पे हमारा P बच गया एंड माइनस यहाँ पे Q बच गया। इसमें देखेंगे तो दोनों में 3 3 प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे एंड P माइनस Q हमारा बच गया ब्रैकेट के अंदर। इसमें देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा P माइनस Q का होल स्क्वायर। ओके गाइज, अब हमने क्या किया कि सारे नंबर में कॉमन हमने फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि सारे नंबर्स में जो है वो P माइनस Q जो है वो कॉमन है, तो हम हाईएस्ट पावर को देखते हैं एलसीएम में। तो हाईएस्ट पावर P माइनस Q का क्या है, यहाँ पे P माइनस Q का होल स्क्वायर है, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे P माइनस Q का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि 3 को भी ले लेंगे, क्योंकि एलसीएम क्या है सबको लेता है, जितने भी नंबर्स होंगे सारे नंबर्स को वो ले लेता है। तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे एंड बचा P एंड Q, तो P Q को भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा एलसीएम जो हो गया वो क्या हो गया, P माइनस Q का होल स्क्वायर 3PQ। ओके, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ देखते हैं कि एचसीएफ क्या होगा हमारा। तो एचसीएफ देखने के लिए आप सबसे पहले देखिए कि क्या इसमें कॉमन है। तो कॉमन हम देख सकते हैं कि P माइनस Q जो है वो सारे इस नंबर में कॉमन है, तो P माइनस Q जो हो जाएगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखा गाइज आपने ये कितना इजी था। जिस तरह से आप नंबर्स को या क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे अटेम्प्ट कीजिए, उसे बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजीली बनेगा। आइए गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 नंबर है। सबसे पहला नंबर जो है वो 9 है एंड दूसरा नंबर जो है वो 15 है। अब ये 2 नंबर है, इसमें हमें एचसीएफ एंड एलसीएम को फाइंड करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, यानी इसके रेशियो को भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे एक ऐसे नंबर से काटेंगे जिससे ये दोनों ही डिविजिबल हो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इसे 3 से काटेंगे तो ये दोनों ही डिविजिबल होगा। 3 से हम इसे काटेंगे तो 3 3 हमारा हो जाएगा 9 एंड 3 से काटेंगे तो 3 5 15।
तो हमारा जो ये नंबर्स का रेशियो आ गया वो आ गया 3:5। और हमने क्या किया, इसे एक कॉमन नंबर से काटा। अगर मैंने 9 को 3 से काटा तो मैंने 15 को भी 3 से काटा, तो वो कॉमन नंबर हमारा क्या हो गया, वो कॉमन नंबर हमारा HCF हो गया। तो वो कॉमन नंबर क्या था हमारा, 3 था। 3 से ही तो हमने 9 को एंड 15 को काटा था। ये हमारा हो गया रेशियो इस नंबर का, एंड ये हो गया हमारा HCF। अब एक बात आप गौर कीजिएगा कि आप जब भी इस HCF से इस रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो नंबर्स मिल जाएगा जो एक्चुअल नंबर्स था। तो अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, एंड 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15, और ये हमारा एक्चुअल नंबर्स जो था वो आ गया। तो ये एक चीज़ नोट करने वाली बात है, तो आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर सकते हैं इसे। और दूसरा क्या है कि हमें एलसीएम को फाइंड करना है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, हम मैक्सिमम पावर्स को लेते हैं और जितने भी नंबर्स रहते हैं डिफरेंट उन्हें भी हम ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि HCF जो है वो 3 है, तो यहाँ पे हम 3 को ले लेंगे, एंड बचा हमारा क्या, 3 एंड 5। ये तो क्या है, जो इसका फैक्टर हम कर नहीं सकते। अगर हम फैक्टर कर सकते तो हम उसे फैक्टर करेंगे और उसके बाद एलसीएम को फाइंड करेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि हम इसका फैक्टर नहीं कर सकते क्योंकि ये और टूटेगा नहीं, तो हम 3 एंड 5 को भी ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू 5 हो गया, तो हमारा क्या आ गया, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 हमारा क्या आ गया, 9 इंटू 5 हमारा आ गया 45, और एलसीएम क्या हो गया हमारा 45। ओके गाइस, अब गाइस हम ये देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन को लिया है कि 2 अल्फाबेट से A एंड B एंड उसका रेशियो क्या है, 5:7 है। HCF जो है वो 2 है एंड LCM जो है वो 70 गिवन है। अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें नंबर्स को फाइंड करना है कि नंबर्स आखिरकार क्या है जिसका HCF 2 है एंड LCM 70 है एंड रेशियो जो है वो 5:7 है। तो हमें ये पता है कि हम HCF से अगर इस रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या है, वो नंबर्स आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो रेशियो गिवन है उसमें हम क्या करेंगे, HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 10 और ये हमारा 14 आ जाएगा, और ये जो आ जाएगा वो हमारा एक्चुअल नंबर्स आ जाएगा। सो देखा गाइस आपने, ये कितना इजी था। आप बहुत इजीली, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तो आपको ये निकालने में थोड़ा लेंदी हो जाता, बट आपको ये कॉन्सेप्ट पता है जिसकी वजह से आप बहुत ही इजीली नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। आइए इस टाइप के एक और क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। अब यहाँ पे मैंने A एंड B को लिया और इसका जो रेशियो है मान लीजिए वो 7:3 है। अब मैंने यहाँ पे 2 अल्फाबेट्स लिए और इसमें क्या है, मान लीजिए कि इसका रेशियो जो है वो 7:3 है, इसका HCF वो 5 गिवन है। तो बताइए कि नंबर्स जो है वो क्या होंगे। अब आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट तो पता है, तो आप क्या करेंगे कि बहुत ही इजीली इससे निकाल लेंगे अपने आंसर को। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इसके नंबर्स को फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस HCF को इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इस रेशियो को HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो नंबर्स आ जाएगा वो 7 5 कितना हो गया हमारा 35 एंड 3 5 हमारा हो गया 15, और ये हमने नंबर को फाइंड कर लिया। ओके गाइस, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 12। 2 संख्याओं का जो सम है वो 12 है और उसका HCF जो है वो 4 गिवन है एंड LCM जो है वो 8 है। देन फाइंड द सम ऑफ देयर इनवर्स। तो हमें इसके सम के इनवर्स को पता करना है कि जो नंबर्स है उनके इनवर्स का सम क्या होगा। तो 2 नंबर्स यहाँ पे
गिवन नहीं है तो हमें क्या करना है, नंबर को मानना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एचसीएफ जो है वो 4 है, तो हम क्या करेंगे कि 4x एंड 4y ले लेंगे। तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे कि हमने 4x एंड 4y क्यों लिया। तो हमें ये पता है कि जब हम एचसीएफ से रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर्स प्रोवाइड हो जाता है। तो हमें क्या है कि रेशियो तो पता नहीं है, तो हम रेशियो को x एंड y मान लेंगे, और एचसीएफ जो है यहाँ पे 4 है तो हम 4 को ले लेंगे एंड रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब x एंड y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्चुअल नंबर आ जाएगा। तो हमारा जो पहला नंबर आ गया वो 4x आ गया एंड दूसरा नंबर जो है वो 4y आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके यहाँ पे क्या बोला गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 12। तो टू नंबर्स हमारा क्या है, 4x प्लस 4y। 4x प्लस 4y किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एलसीएम को देखेंगे। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स को ले लेते हैं, जितने भी नंबर्स रहते हैं और उसके हाईएस्ट पावर जो जो नंबर्स के होते हैं वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 4x एंड 4y है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 4xy। अब यहाँ पे एलसीएम कितना गिवन है, 8 है, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे एंड ये 4xy हो गया। तो xy इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ बोला गया है कि सम ऑफ देयर इनवर्स, फाइंड द सम ऑफ देयर इनवर्स, कि जो नंबर्स है उसके सम के इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे नंबर्स क्या है, 4x एंड 4y है। अब इसे हम इनवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4y। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 4xy और यहाँ पे हमारा आ गया y प्लस x। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 4 लिख देंगे और xy का जो वैल्यू है वो कितना है, तो xy का वैल्यू क्या है, हमारा 2 है, तो हम यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे और ऊपर में y प्लस x है। तो y प्लस x का क्या है वैल्यू, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं y प्लस एक्स का वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 3/8 आ जाएगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके गाइस, आए गाइस चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा को प्राइम पेयर का। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि को प्राइम पेयर जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर ले रही हूँ, एक 5 एंड 7 ले रही हूँ और एक 4 एंड 8 ले रही हूँ। अब आप ये बताइए कि को प्राइम पेयर जो है इन दोनों में से कौन सा है। जी हाँ, मैं आप ही लोग से पूछ रही हूँ, तो आप लोग ये बताइए कमेंट में कि इन दोनों में को प्राइम पेयर कौन सा है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि को प्राइम पेयर कौन सा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि को प्राइम पेयर कौन सा है, तो आप लोग को सबसे पहले ये जानना होगा कि को प्राइम पेयर वो होता है जिसका एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। तो अगर किसी भी नंबर का एचसीएफ 1 होता है, कोई नंबर्स अगर पेयर्स में है और उसका एचसीएफ 1 होता है तो वो को प्राइम पेयर होता है। तो इसमें से जो फर्स्ट नंबर वाला जो पेयर है वो को प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 का भी जो एचसीएफ है वो 1 है एंड 7 का भी एचसीएफ 1 है। तो ये हो गया हमारा को प्राइम पेयर और ये हमारा को प्राइम पेयर नहीं है। ये जो नंबर 4 एंड 8 है इसका एचसीएफ जो है वो 1 नहीं है, तो हमारा फर्स्ट वाला जो हो जाएगा वो को प्राइम पेयर हो जाएगा। आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो को प्राइम पेयर का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 220, HCF is equal to 11, then how many co-prime pairs are there? मीन्स LCM जो 2 नंबर्स का है वो है हमारा 220, HCF हमारा दिया गया है 11 और इस नंबर में कितने पेयर को प्राइम के
क्रिएट होंगे या फिर कितने पेयर्स हैं इन नंबरों के बीच। तो हमें क्या करना है कि को प्राइम पेयर को फाइंड करना है कि इस नंबर के अंदर कितने को प्राइम पेयर क्रिएट हो सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला को याद करना होगा जो कि है एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एक्स वाई। एक्स वाई जो है हमारा क्या है, वो रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना है, 220 है, तो हम 220 लिख देंगे। एचसीएफ हमारा कितना है, 11 है, तो हम 11 को लिख देंगे। एंड हमारा ये एक्स वाई रह जाएगा। तो 11 से अगर हम 220 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 और ये हमारा बच गया एक्स वाई। यानी कि हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब वो दो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 20 होगा। तो सबसे पहला नंबर क्या हो सकता है, एक 4 इंटू 5 हो सकता है। 4 इंटू 5 हम करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये 4 और 5 हो सकता है। और ये दोनों आप देख सकते हैं कि ये को प्राइम पेयर है क्योंकि इसका जो एचसीएफ है वो ओनली एंड ओनली 1 है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा एक 1 एंड 20 हो सकता है क्योंकि इसका भी एचसीएफ जो है वो ओनली एंड ओनली 1 है। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2 इंटू 10 भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 2 इंटू 10 नहीं होगा क्योंकि ये कहीं से भी को प्राइम पेयर नहीं है, क्योंकि इसका जो एचसीएफ है वो 1 नहीं है, तो ये नहीं होगा। सिर्फ दो पेयर क्या होंगे, बनेंगे इस नंबर के अंदर, ओनली 2 को प्राइम नंबर्स, सॉरी 2 को प्राइम पेयर्स मिलेंगे, जो कि सबसे पहला 4 और 5 हो सकता है एंड दूसरा 1 एंड 20 हो सकता है। ओके गाइस, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 770 मीन 770 एंड एचसीएफ जो है वो 70 है। देन हाउ मेनी को प्राइम पेयर्स आर देयर, मीन्स कितने को प्राइम पेयर है इनमें। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये फॉर्मूला को यूज करना है एंड को प्राइम पेयर को फाइंड करना है कि आखिरकार कितने को प्राइम पेयर क्रिएट होंगे इस नंबर से। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम हमारा कितना है, 770 है, तो हम 770 ले लेंगे। एचसीएफ हमारा कितना है, 70 है, तो हम 70 ले लेंगे एंड इंटू एक्स एंड वाई। जब हम 70 को 770 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 और एक्स वाई का हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू 11 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो 11 है। अब हमें क्या करना है कि इस टाइप के पेयर को क्रिएट करना है जिसका मल्टीपल जो है वो 11 हो। तो इसका ओनली एंड ओनली 1 पेयर क्रिएट होगा, को प्राइम पेयर जो होगा वो ओनली 1 होगा, वो होगा 1 एंड 11। 1 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 11 ही आएगा और ये जो है वो हमारा को प्राइम पेयर बन जाएगा क्योंकि इसका जो एचसीएफ है वो ओनली एंड ओनली 1 है। तो ये ओनली 1 पेयर को क्रिएट करेगा। ओके गाइस, तो ये जो को प्राइम पेयर का क्वेश्चन था ये बहुत इजी था। बस आपको इस टर्म को याद रखना है और आप बहुत ही इजीली को प्राइम पेयर को निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।